इंग्लैंड के सामने इंडिया की चौथे दिन जब हार हुई तो सभी क्रिकेट फैंस के मुंह से निकला, ये क्या हो गया, बेन स्टोक्स। हाँ, ऐसा ही कुछ निकला था, लेकिन एक्चुअली में बेन स्टोक्स की वजह से ही इंडिया की हार हुई। हाँ, 106 टेस्ट मैचेस में इंडिया ने जब पहले लीड ले ली तो वो कभी हारे नहीं थे। इनफैक्ट कभी किसी टेस्ट मैच में इंडिया के अंदर अगर लीड ले चुकी है तो हारी नहीं थी, लेकिन हार गई। इंडिया के अंदर ये दूसरा टेस्ट मैच था जो हिस्टोरिकल टेस्ट मैच था। इससे पहले इतनी बड़ी लीड पे ऑस्ट्रेलिया को हमने 2001 में हराया था। इंडिया के स्पिनर्स का जलवा था, लेकिन इंडिया की जब हार हुई तो बेन स्टोक्स तो निकल ही रहे थे, तो हमें लगा कि बेन स्टोक्स के वो कौन कौन से मास्टर स्ट्रोक्स थे जिनकी वजह से हम हारे। हम आपको बताते, 4 बेन स्टोक्स के मास्टर स्ट्रोक, एक हमारा मास्टर स्ट्रोक, जिसकी वजह से हमारी हार, क्योंकि हम तो 9 खिलाड़ियों के साथ खेल रहे थे ना। हाँ, मतलब शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर हमारी साइड से नहीं खेल रहे थे, वो तो उधर से खेल रहे थे कि 2 प्लेयर कम होंगे तो अच्छा रहेगा। 11 में से 9 ही खिलाड़ी हमारे पास थे और इस वजह से हम मैच हार गए। इनको बाहर निकालने की बात हम करेंगे, ये दोनों खिलाड़ियों को, लेकिन उससे पहले 5 मैचों की सीरीज का फर्स्ट मैच जो इंडिया ऑलमोस्ट जीत कर हार गई। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं सिलेक्शन को लेकर, अप्रोच को लेकर, लेकिन बात अभी बेन स्टोक्स के मास्टर। बेन स्टोक्स का जो सबसे पहला मास्टर स्ट्रोक था वो था उनका टीम का सिलेक्शन। एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाया, गेंदबाज केवल 4 चुने और उस 4 में भी एक फास्ट बॉलर था, बाकी 3 स्पिनर थे। शुरुआत में जब 3 स्पिनर दिखाई पड़े तब लोगों को लगा कि यार क्या बेवकूफी है, मतलब कोई लॉजिक बनता है इस बात का, लेकिन वो बाद में सच निकला और वही बात निकली। मतलब इंग्लैंड के मार्कवुड एक भी विकेट नहीं ले पाए, इंडिया से सिराज एक भी विकेट नहीं ले पाए, और इंग्लैंड ने फर्स्ट टाइम एवर इन टेस्ट हिस्ट्री मैच जीता है बिना तेज गेंदबाजों के विकेट निकाले। ऐसा कभी नहीं हुआ कि तेज गेंदबाज ने विकेट ही ना निकाला और इंग्लैंड मैच जीता है, लेकिन वो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था और इस जगह पर सेकेंड फास्ट बॉलर की जरूरत नहीं थी। बुमराह ने विकेट निकाले हैं, जरूर है कि बुमराह ने 6 विकेट निकाले, लेकिन बुमराह इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किलफुल बॉलर और उनकी स्किल्स का कोई मैच नहीं है। वो अपनी स्किल्स से विकेट निकालते हैं, कंडीशंस से इतर। बाकी मार्कवुड पहली पारी 17 ओवर 47 रन बिना विकेट, दूसरी पारी 8 ओवर 15 रन, कोई विकेट नहीं मिली, लेकिन उन्हें रखा। दूसरा था कि उन्होंने अपने स्पिनर्स को बैक किया बेन स्टोक्स ने। मतलब ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी थी एज अ लीडर कि आपने अपने स्पिनर्स को बैक किया और परेशान नहीं होने दिया उन्हें। खासतौर पर डेब्यूटेंट टॉम हार्टले जो हैं उनको बैक किया। पहली बॉल पर उन्होंने छक्का खाया था, लेकिन उसके बाद लगातार बैक किया और नतीजा हम सब ने देखा, आखिर में वही इंडिया। मतलब टॉम हार्टले की जिस तरह पिटाई हुई थी यार, कोई कैप्टन होता तो शायद उससे कान से धुआं निकल जाता, क्योंकि पहली पारी में 25 ओवर में 131 रन पिट जाना, लगभग 5.5 की इकॉनमी उनकी थी। तो कोई भी कैप्टन होता तो वो परेशान होता, दुखी होता, लेकिन लगातार बेन स्टोक्स उनसे ओवर करवाते रहे। यार कि शुरुआत में जायसवाल ने उनको बहुत मारा, मतलब धागा खोल दिया था। बैक टू बैक चौका छक्का, पहली बॉल पर छक्का, और जबरदस्त रहा। लेकिन एक तो हार्टले भी होशियार थे, उन्होंने अश्विन और जडेजा को देखा कि गेंदबाजी कैसे कर रहे हैं और उससे इन्होंने काफी सबक लिया, और उसके बाद बेन स्टोक्स ने उनको जो बैक किया वो भी उनके काम आया। और सेकेंड पारी में वो सब दिखाई पड़ा, बेन स्टोक्स का भरोसा दिलाना, उनका अपना जडेजा अश्विन को मॉनिटर करना, और इन सारी चीजों का असर यह था कि वो सेकेंड पारी में अनप्लेबल हो गए। इंडिया के लगभग सभी बल्लेबाजों खाया और 26 ओवर 62 रन 7 विकेट। इकॉनमी जो पहली पारी में 5.5 की थी वो केवल 2.5 की हो गई और वो मैच विनर बन गए। मतलब हिस्ट्री बना दी उन्होंने कि वो बॉलर जो पहली पारी में छक्के से शुरुआत करता अपना, वो सेकेंड इनिंग में इतना क्रूशियल गेंदबाज बन जाता, 7 विकेट निकाल लेता है। सो आई बिलीव इसके लिए बेन स्टोक्स की तारीफ होनी चाहिए। तीसरा जो इंपॉर्टेंट था वो था कि इंडियन स्पिनर्स को अटैक किया। इंग्लैंड की पहली पारी 246 पर ऑल आउट हुई थी, लेकिन सेकेंड इनिंग में अप्रोच, और उस अप्रोच के चेंज करने का असर यह था कि विकेट तो मिले अश्विन जडेजा को, लेकिन काफी पिटाई उनकी हो गई। अलग अलग अप्रोच मारे, स्वीप शॉट मारे, इधर मारे उधर मारे। ओली पोप की वो जो एक फाइटिंग पारी थी जिससे कोई भुला नहीं सकता। आई गेस ये बहुत सारी चीजें हैं जो नेक्स्ट लेवल पे गई और इसका फायदा जो है वो इनको मिला, और उसी का नतीजा है कि ये
जबरदस्त गए। मतलब जडेजा और अश्विन जो है वो 125 रन खर्च करते हैं, सो आई गेस वो बहुत ज्यादा हो गया। 79 ओवर में 6 विकेट पर 341 बनाए।